हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं? दोस्तों, आज इस कहानी में हम जानने वाले हैं कि बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं, लड़की किस घर में पैदा होती है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि लड़की किस घर में जन्म लेती है, तो आज की यह कहानी को आप अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी लड़कियों का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और दोस्तों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता है, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़कियों का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं। और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती हैं, माँ होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का वंश भी आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुल को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करती हैं, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। आजकल आप सुनते ही हो, बेटियां बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वह प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है। बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गंवाए और इसकी पढ़ाई में बिना पैसे गंवाए जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को उसके सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी मिले जो उन्हें मिलनी चाहिए।
एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए अच्छा सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दे सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को अपनी बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए वो उनके जीवन में क्या अहमियत रखती है। बेटी बोझ नहीं, सर का ताज होती है। यदि आप ऐसी ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।